नेक्स्ट वीक मंगल लक्ष्मी सीरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सीरियल में जहां एक और मंगल की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा, मंगल की बेटी की ज़िंदगी में नया मोड़ आएगा, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी का सफ़र ऑफ एयर होने की खबरें सामने आ रही हैं। आखिर क्यों और कैसे ऑफ एयर होगा, क्या होगा लक्ष्मी के सफ़र का अंत, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि एक और जहां पर जयराज को हराकर मंगल सारी मुसीबतों को पार करते हुए जीत जाती है और अवार्ड भी अपने नाम करवा लेती है, उसी तरह से दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर ईशाना जैसे कि फंस चुकी है क्लब में अपने दोस्तों के बीच। तो इसी बीच आरव वहां पर जाकर फाइट करेगा और शुभी और ईशाना को बचा लेगा। इसी बीच कहीं ना कहीं शुभी मंगल को कॉल कर देती है, जिसके चलते मंगल सीधा ऑफिस से पहुंच जाएगी उस क्लब के अंदर जहां पर ये सारा तमाशा हो रहा होता है। अब यहाँ पर एक और जहां आरव फाइट कर रहा होता है, वही दूसरी ओर मंगल उन लड़कों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कहती है। और यहाँ पर मंगल कुछ ऐसा भी करती ही है, मतलब यहाँ पर उन लड़कों को धमकी भी देगी, इवन उनको अच्छा सबक भी सिखाएगी। जिसके बाद यहाँ पर शुभी, आरव और मंगल घर के लिए निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ईशाना के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, जिसपे वो यहाँ शुभी और आरव से पूछते हुए नजर आएगी। लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, जिसके चलते ये कुछ भी नहीं बताते हैं, इवन ईशाना की गलती को छुपाने की ही कोशिश करते हैं। अब जैसे ही नशे की हालत में ईशाना घर पहुंचेगी तो गायत्री और कुसुम तो यहाँ पर चिल्लाने लग जाएंगी ईशाना के ऊपर। इवन यहाँ सबसे ज्यादा मंगल के ऊपर चिल्लाया जाएगा कि तुम वहां थी, तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया अपनी बेटी पर। और गायत्री तो कोई मौका छोड़ती नहीं है, इवन वो यहाँ पर मंगल के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाने लगेगी। अब यहाँ पर मंगल भले ही ईशाना के साथ थी, लेकिन उस पार्टी के अंदर क्या हुआ मंगल को तो कुछ पता ही नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर वो कुछ भी अपनी सफाई में नहीं कह पाएगी। जिसके चलते यहाँ पर गायत्री एक सजेशन देगी कि तुम अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कर दो और इसे इस घर से विदा कर दो, वरना समाज में हमारी चारों तरफ बदनामी होगी। लेकिन मंगल यहाँ पर साफ तौर पर मना कर देगी कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती हूँ जब तक वो अपने मन से खुद ना कहे उसको शादी करनी है, या वो जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती मैं उसकी शादी नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर कुसुम भी इस बार नहीं मानती है मंगल की बात, और वो किसी रिलेटिव को कॉल करके अपने घर पर इनवाइट करती है और उनसे उनके लड़के के रिश्ते की बात भी करती है। जिसके चलते यहाँ पर वो अपनी पोती ईशाना के बारे में बताती है और इस तरह से कुछ लोग ईशाना को देखने के लिए घर पर आएंगी। अब जैसे ये बात यहाँ पर ईशाना को पता चलती है, ईशाना बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है मंगल से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मंगल करवा रही है, मंगल की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर वो मंगल से टोंट भी मारेगी कि आपने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो आप। तो इस तरह से वो मंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर ईशाना पूरा प्लान बना लेती है कि वो क्या करने वाली है, क्योंकि उसको शादी तो करनी नहीं है, इसीलिए वो लड़के वालों को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती है जिससे कि लड़के वाले खुद ही ना करके चले जाएं। और होगा भी कुछ ऐसा ही। यहाँ पर सभी लोग घर में तैयारी कर रहे होंगे कि लड़के वाले आएंगे, उनके स्वागत की तैयारी में लगे होंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही घर वाले इधर उधर बिजी हो जाते हैं तो ईशाना मौका पाकर लड़के वालों की एंट्री के टाइम पर ही उनको डराने लग जाती है, मतलब साड़ी पहनती है, घर में पूरा एक भूतिया माहौल क्रिएट कर देती है और उन लोगों के सामने डांस करने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा हॉरर सीन क्रिएट कर देती है, जिसके चलते जो लड़का होता है और उसके मम्मी पापा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें घर वाले भी देख लेंगे और वो रोकने की कोशिश भी करेंगे, बट यहाँ पर ईशाना नहीं रुकती है और लड़के वाले वहाँ से भाग जाएंगे। अब यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे और ईशाना के ऊपर चिल्लाएंगे, उसको डांटेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर कुसुम तो सर पे हाथ रख के बैठ जाएगी और यहाँ गायत्री भी मंगल को ही टोंट मारेगी कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ ईशाना को गुस्सा तो आएगा, लेकिन वो सारा गुस्सा मंगल के ऊपर उतारेगी। एक्चुअली मंगल यहाँ पर ईशाना को समझाएगी कि बेटा तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मैं वैसे भी तुम्हारी शादी नहीं करवाने वाली थी, एक बार लड़के को देख तो लेती। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए नजर आएगी मंगल के ऊपर। तभी दूसरी ओर आप देखेंगे कि ईशाना अपने रूम में होती है, वहां पर आरव जाएगा और आरव उसको समझाने की कोशिश करेगा और उसको बोलेगा कि तुमने आज जो कुछ भी किया वो गलत था, इस तरह से। अब यहाँ पर ईशाना उसको बोलेगी कि अब तुम भी मुझे लेक्चर देने के लिए आ गए हो और घर वाले ऑलरेडी मुझे इतना सुना चुके हैं।
लेकिन यहाँ पर जो आरव है वो उसको लेक्चर देने नहीं आता है, वो उसको समझाता है कि मैं तो तुम्हारी उस एक्टिंग को देखकर प्रभावित हो गया, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुमने उन लड़के वालों को भगा दिया, मैं तो यहाँ पर बस कैजुअल वे में बोलने आया हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया ईशाना, उसकी तारीफ़ करने लगता है जिसके चलते ईशाना को बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पर ईशाना और जो आरव होते हैं वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, मतलब ईशाना के दिल में आरव के लिए जगह बन जाती है। बट जो आरव है वो ईशाना को सिर्फ दोस्त की तरह ही देखता है। अब यहाँ पर ईशाना आरव के करीब जाने की कोशिश करेगी, तभी अचानक से शुभी की एंट्री होगी और शुभी यहाँ पर ईशाना को देखकर खुश हो जाएगी कि दी प्लीज़ आप अपने चेहरे पर ये स्माइल हमेशा बनाए रखना। अब यहाँ पर ईशाना को एक प्राइवेट मोमेंट चाहिए था जो कि शुभी ने खराब कर दिया, जिसके चलते वो शुभी पर चिल्लाएगी कि शुभी तुम दरवाज़ा नॉक करके नहीं आ सकती थी। तो इस तरह से वो शुभी को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगी, बट आरव माहौल को फिर से हंसी मजाक करके नॉर्मल कर देगा। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ईशाना के दिल में आरव के लिए प्यार जाग चुका है और वो यहीं से एक नई लव स्टोरी की शुरुआत करते हुए दिखाई देगी, जबकि जो आरव है वो शुभी को पसंद करता है। इधर बात करें आने वाले एपिसोड की, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीक में। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि लक्ष्मी का सफ़र पूरी तरीके से ऑफ एयर होने वाला है, इसकी जो कंफर्मेशन है वो सेट से आ चुकी है। लक्ष्मी की जो पूरी कास्ट है वो मंगल के पूरी कास्ट से मिलने के लिए गई थी और वहाँ पर उन लोगों के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह उन लोगों ने शेयर किए हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ वीडियोस भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि सभी लोग मंगल से मिल रहे हैं, दोनों बहनों का मिलन दिखाया जाएगा और यहाँ पर फाइनली एक हैप्पी एंडिंग कर दी जाएगी। और यहाँ सिर्फ आपको मंगल का ही सफ़र देखने को मिलेगा, लक्ष्मी का सफ़र अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बीच बीच में लक्ष्मी की एंट्री होगी मंगल के सीरियल में, मतलब जहाँ जहाँ मंगल को लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मेकर्स लक्ष्मी को एक दो सीन के लिए लेकर आएंगे। बाकी पूरी कास्ट को एक तरह से एग्जिट कर दिया गया है, पूरे शो को, लक्ष्मी का सफ़र जो पूरा शो है उसको ऑफ एयर कर दिया जाएगा। जैसे कि आप ये वीडियोस देख ही रहे हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लक्ष्मी है वो ऑलरेडी घर से जा चुकी है, वो अपने बच्चे को पालने के लिए कहीं ना कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके किसी के घर में काम करके, दुकान में काम करके वो अपने बच्चे का पेट पालेगी। लेकिन वो एक चाहती है कि किसी तरीके से घर वालों के सामने करण और जिया की सच्चाई आए, तो इस तरह से वो अपना गेटअप चेंज करके आएगी और कहीं ना कहीं वो घर में घुस कर करण के साथ डील करना चाहेगी, एक बिजनेस डील करना चाहेगी, लेकिन जिया उस डील को नहीं होने देगी। तो यहाँ पर लक्ष्मी कुछ तिगड़म लगाएगी और इस तरह से वो घर में एंट्री ले लेगी। अब घर में एंट्री लेने के बाद उसका सबसे पहला काम होगा जिया को एक्सपोज करना। जैसे कि आप जानते ही हैं कि शो में क्रिश की मौत हो जाएगी और उसकी मर्डर का जो पूरा ब्लेम है वो लक्ष्मी के ऊपर जाएगा, जबकि ये मर्डर जो है वो जिया ने किया था और लक्ष्मी जानती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वो इसी चीज के लिए, इस पूरे सबूत को सामने लाने के लिए वो उस घर में एंट्री करेगी और एक क्लाइंट के रूप में वो घर में रहने लगेगी और इस तरह से धीरे धीरे करके वो सभी की परतें खोलते हुए दिखाई देगी और सारे राज करण के सामने लाके रख देगी, जिससे कि करण को सब कुछ समझ आ जाएगा कि लक्ष्मी बेगुनाह है और इन सबके पीछे जिया का हाथ है। तो इस तरह से दादी और करण के सामने सभी घर वालों की सच्चाई आ जाएगी और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग कर दी जाएगी सीरियल की।